जी आ गए आप। आज कोई काम मिला? नहीं अनीता, सारा दिन काम की तलाश में वहाँ यहाँ भटकते रहा, लेकिन कहाँ पर भी काम नहीं मिला। ए भगवान, अब क्या होगा जी। आज मकान मालिक आया था, वो अपने 4 महीने का बकाया किराया मांग रहा है। वो कह रहा था कि अब वो हमारी एक नहीं सुनेगा, और अगर हमने कल सुबह तक उसका किराया नहीं दिया तो वो सब गांव वालों के सामने हमारा मुंह काला करके गले में जूते की माला पहनाएगा। हे राम, अब हम क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो काम नहीं मिल रहा, ऊपर से 4 महीने का किराया देना है। कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे मैं? और अगर हमने वो पैसे नहीं दिए तो वो लाला हमारी सबके सामने इज्जत उतारेगा। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा होगा कि हम ये गांव छोड़कर ही चले जाए। हाँ, हमें आज रात ही गांव छोड़कर जाना होगा। इसके बाद सुनील 5 साल के बेटे को लेकर अनीता के साथ निकल पड़ता है। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद बादलों की तेज घरघराहट होने लगती है, जिससे घबराकर मोहन जाग जाता है। बाबा, इतनी रात को हम इस जंगल से कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तेरे इस गरीब बाप के कारण आज तुम दोनों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। आप ऐसा क्यों कहते हो जी? इसमें आपका क्या कसूर? वो इसी तरह बातें करते हुए जा रहे थे, तभी तेज बारिश होने लगती है। वो भागते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। अब हम कहाँ रहेंगे जी? यहाँ तो कोई ठिकाना नहीं है, हमारे पास तो बिस्तर तक भी नहीं है। बाबा, बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो देखो, मिल गया रहने का ठिकाना। वो दोनों सामने बनी छोटी सी गुफा में चले जाते हैं। आज रात हम यहीं सोएंगे। लेकिन हमारे पास कोई बिस्तर तो भी नहीं है जी। उसका भी कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। उस गुफा के कुछ दूरी पर एक कुएं का ढेर होता है। सुनील उस कुएं के ढेर में से कुछ ढूंढता है, तभी उसे परनी में बढ़िया सी बोरी मिलती है। वो उस बोरी को लेकर आता है और वो उस गुफा के अंदर बिछा देता है। फिर तीनों बोरी बिस्तर के ऊपर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरा होते ही सुनील काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसे उस दिन भी कोई काम नहीं मिलता। उधर गुफा में भूखा प्यासा उसका बेटा और उसकी पत्नी राह देख रही होती है। कुछ देर बाद सुनील लौट आता है। बाबा, बाबा आ गए। बाबा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप कुछ खाने को लाए क्या? हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और बहुत भूख भी लगी है। नहीं बेटा, कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। तुम ठहरो, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। सुनील खाना ढूंढने गांव के अंदर जाता है, जहां एक घर के बाहर बनी हुई गौशाला में गाय के लिए कुछ बासी रोटियां डाले हुई थी। लेकिन गाय उन रोटियों को ना खाकर और एक ही घास खा रही होती है। सुनील चुपके से उन रोटियों को उठा लेता है और गौ माता से कहता है, हे गौ माता, मुझे माफ कर देना। इन रोटियों की हमें बहुत जरूरत है। वो बासी रोटियां लेकर गुफा में आता है और उसके बेटे को खाने को देता है। बाबा, ये तो चबा ही नहीं जा रही, बहुत सख्त है। बेटा, बासी होने के कारण सख्त हो गए होंगे। ला, मेरे पास दे, मैं अभी इसे नरम बना देती हूँ। अनीता उन रोटियों को पानी में डुबाकर मोहन को खिलाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। रात को वो उस बोरी पर ठिठुरते हुए सो जाते हैं। अगले सुबह जब वो जागते हैं, फिर कुछ खाने की तलाश में वो पास में रखे कूड़ेदान में से खाना ढूंढने लगते हैं। वहाँ खड़े उस गांव की कुछ लोगों की नजर उन लोगों पर पड़ती है। वो उनका बोरी का बिस्तर और कूड़ी में रोटी ढूंढते हुए देखते हैं। उन गांव वालों को उन पर दया आ जाती है। वो सब इकट्ठा होकर उनके पास जाते हैं। उन सबको देख सुनील उनसे कहता है, माफी मांगते हैं, हम अचानक से बिना बताए इस गांव में आ गए हैं। दरअसल हमारे ऊपर इतनी दिक्कतें आ गई थी कि हमें अचानक से यहीं आना ही पड़ा। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। घबराओ नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। आप सब हमारे साथ आइए, हम आपको खाना देंगे। उसके बाद गांव वाले उनको अपने घर ले जाते हैं। फिर सब मिलकर उनके रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते
गई है। साथ ही कुछ लोगों ने कंबल, बिस्तर, कुछ खाने पीने और ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब इस गांव में हम आए थे तो हम सब बहुत डर गए थे, लेकिन आप लोगों ने हमारी मदद करके ये साबित कर दिया कि अभी भी इस दुनिया में इंसानियत बाकी है। सचमुच आप सबका ये एहसान हमें कभी नहीं भूलेंगे। गांव का जमींदार उनसे कहता है, देखिए, मुझे अपने खेतों पे काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी चाहो तो मेरे खेतों में काम कर सकते हो। ये सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों जमींदार के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बात की बात है, एक गांव में चुड़ैल रहा करती थी जो कि अक्सर रात की समय गांव में वहां यहाँ भटका करती थी। जब भी उसे रात के समय कोई इंसान दिखता वो उसे मार डालती थी। ये करके उसे काफी सुकून मिलता था और उसे ये करके ताकत भी मिलती थी। एक दिन आधी रात में जब चुड़ैल रोज की तरह गांव में भटक रही थी और तभी उसे गांव के बाहर सुनसान जगह पर बड़ा सा घर दिखाई देता है। वो गेट खोलकर अंदर जाती है तो देखती है कि घर के ठीक सामने एक बगीचा भी था जहां कुछ फूल लगे हुए थे। ये घर तो सचमुच काफी बड़ा है, पर सब लाइट्स ऑफ है। शायद यहाँ कोई है नहीं। तभी चुड़ैल को गार्डन से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज कैसी? लगता है यहाँ कोई है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई गार्डन में मिट्टी खोदकर निकाल रहा हो। चुड़ैल एक पेड़ के पीछे छुपकर गार्डन में देखने लगती है। वहाँ पर एक आदमी था जो कि बड़ा सा गड्ढा खोद रहा था। चुड़ैल उसे चुपचाप देखती रहती है। थोड़ी देर में जो चुड़ैल को दिखाई देता है उससे वो हैरान रह जाती है, क्योंकि गड्ढा खोदने के बाद वो आदमी उसके अंदर एक आदमी की लाश को डाल देता है और फिर उस गड्ढे को वापस से भर देता है। आदमी उस गड्ढे के ऊपर सुंदर सा फूल लगा देता है। चलो अब चलता हूँ यहाँ से। अच्छा हुआ किसी का बिना देखे ही काम खत्म हुआ। अब चैन से सोऊंगा। तभी ये सुनकर चुड़ैल आदमी के सामने आ जाती है और उससे कहती है, शायद तुझे पता नहीं पर किसी ने तो तुझे देख लिया है। क्या चुड़ैल, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुमने सब कुछ देख लिया? हाँ मैंने सब देख लिया, पर एक बात समझ नहीं आई। ये लोगों को मारने का काम तो मेरा है, पर तुमने इस आदमी को क्यों मारा और फिर फूल भी लगा दिया? इस हिसाब से तो बगीचे में जितने भी फूल मौजूद है उन सब फूल के नीचे। अरे अरे वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस। चुप हो जाओ, मैं अब सच कुछ वैसे ही समझ गई हूँ। अब मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, इंसान नहीं। तू मुझसे कुछ भी छुपा लेगा। चल अब जल्दी से ये बता, अब तक कितने लोगों को मारकर यहाँ पर दफनाया है तूने, पर क्यों? सिर्फ 3 लोगों को। हाँ, यहाँ बगीचे में फूल भी 3 ही है। अब जल्दी से आगे बता। हाँ वही है, मेरा फार्म हाउस है और ये तीनों लोग मेरे रिश्तेदार थे। सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए इसलिए मैंने ये सब किया। अच्छा, अब तू जल्दी से बता कि अगर मैं अभी तुझे यहाँ मारकर दफना दूं तो फिर ये प्रॉपर्टी किसे मिलेगी? नहीं नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तू तो पहले से ही इतने लोगों को मार चुका है। तुझे छोड़ने का क्या मतलब? तुझे मारूंगी तो मुझे भी एक दोस्त मिल जाएगा। क्या मतलब? आदमी कुछ और कहता उससे पहले ही चुड़ैल वो आदमी की गर्दन दबाकर उसको मार देती है और वो आदमी भी एक भूत में बदल जाता है। अरे चुड़ैल कहीं की, ये क्यों किया तूने? वो बड़े टाइम से मैं अकेले घूम रही थी, अब मुझे अकेले नहीं भटकना पड़ेगा। अब तुम जो मेरे साथ भटकोगे। तू तो बड़ी मतलबी निकली चुड़ैल। अब मुंह फुलाने का क्या फायदा? अब तो जो होना था हो गया। वैसे हाँ, मुझे ना तुम्हारा ये फूलों के बगीचे वाला आइडिया काफी पसंद आया। अब हम दोनों ऐसे ही लोगों को पकड़ कर लाएंगे और उन्हें यहाँ मारकर दफनाएंगे। ऐसे हमारा बड़ा सा फूलों का बगीचा हो जाएगा। वैसे भी मुझे फूल काफी पसंद है। हे भगवान, मरने से पहले तो मैं लोगों को प्रॉपर्टी के लिए मार रहा था, पर मरने के बाद क्यों मारूंगा भला? अरे वो इसलिए क्योंकि लोगों को मार कर ही हमें ताकत मिलती है। अच्छा ठीक है, फिर
जैसा तुम कहो। फिर क्या था, भूत इंसान को पकड़ कर लाता और चुड़ैल उसको मारकर बगीचे में दफना देती। कुछ समय तक ऐसा ही चलते रहता है। भूत और चुड़ैल लोगों को धोखे से बगीचे तक लेकर आते और फिर उन्हें मारकर वो वहीं बगीचे में दफना देते थे। और तो और उसके बाद चुड़ैल उस जगह पर सुंदर फूल लगा देती थी। वो तो इंसानों को ढूंढने चला जाता है। भूत शहर में भटकते भटकते इंसान ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं कोई जानवर तक नहीं दिखाई देता। भूत को सड़क पर थोड़ी दूर पर चल रही एक लड़की दिखाई देती है। भूत अचानक से जाकर लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। लड़की भूत को देखकर बचाओ बचाओ चिल्लाती है और भागने की कोशिश करने लगती है, पर भूत उसे पकड़ लेता है और उसे खांधे पर पैंग करके किडनैप करके चुड़ैल के पास ले जाता है। वो उस लड़की को चुड़ैल के सामने फेंक देता है। अब मुझे लगता है तुझे मार देना चाहिए, तेरे जाने का समय हो गया है। पागल मैं नहीं, तुम दोनों हो, खासकर ये भूत। अगर पूरे शहर में रात में कोई आदमी तक घर से बाहर कोई निकल नहीं रहा था तो भला एक लड़की अकेले क्यों बाहर निकलेगी? ये नहीं सोचा तुम लोगों ने? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि तुम मुझे यहाँ नहीं लाए हो, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। और मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैंने तांत्रिकों से भूतों को पकड़कर खत्म करने की खास ट्रेनिंग ली है। अब तुम दोनों मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। ये सब तू क्या कह रही है? सब सच कह रही हूँ मैं। इतना कहकर लड़की भभूत निकालती है, उसे भूत और चुड़ैल के ऊपर डाल देती है, जिससे वो दोनों छोटे छोटे हो जाते हैं। लड़की उन दोनों को अपने हाथ से पकड़कर उठा लेती है और उन्हें बॉटल के अंदर डालकर कैद कर देती है। लड़की उस बॉटल को बैग में रखकर अपने साथ ले जाती है और शहर वाले फिर से आजाद होकर घूमने लगते हैं।